हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एलएलबी का पेपर पास किया है या फिर एलएलबी ड्यूरिंग में है, लेकिन वो पेपर केवल जो सीरीज आती है ना, एग्जाम के लिए जो सीरीज आती है वो पढ़कर पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पतली सी सीरीज होती है, उसको 2 days बिफोर ऑफ द एग्जाम खरीदते हैं और वन नाइट पढ़ते हैं, अगले दिन पेपर देते हैं और पास हो जाते हैं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव उन स्टूडेंट्स के लिए होगा। अब हर किसी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का टेस्ट पास करना होगा और उसके लिए आप क्या करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एलएलबी पास आउट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता कि बेयर एक्ट भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूं कि जब भी कोई कानून पढ़ते हैं हम, तो हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। वो पार्लियामेंट से या फिर लेजिस्लेचर से जब पास की जाती है तो गजट में पब्लिश की जाती है और उनकी एक बुक बनती है जिसको हम बेयर एक्ट कहते हैं, जो ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ लॉ होता है। तो हर किसी को एटलीस्ट वो पढ़ना ही चाहिए यदि आप अपना कैरियर लॉ में बनाना चाहते हो, चाहे आप प्रैक्टिस करते हो या प्रैक्टिस करोगे या फिर आप कंपनी में किसी भी तरीके से अगर आप लॉ में अपना कोई करियर बनाना चाहते हो तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेज होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE। इस एग्जाम को पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। बेयर एक्ट यानी बुक्स हम साथ ले जा सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के पेपर में यदि आपने पहले कुछ नहीं देखा होगा तो आप कैसे इतनी सारी बुक्स में से ये पता लगा पाओगे कि आंसर कैसे लगाएं। तो इसीलिए सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो उसका सिलेबस देखो और उस सिलेबस में बेयर एक्ट उस सब्जेक्ट का जरूर खरीदो। और जिन्होंने आज तक बेयर एक्ट देखा ही नहीं है उसके लिए मैं इजी लैंग्वेज का बेयर एक्ट सबसे पहले बता देती हूं। सबसे पहले उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का बेयर एक्ट खरीदना चाहिए। और बेयर एक्ट भी डिग्लोट यानी 2 भाषा में आता है। यदि आप हिंदी बेल्ट के हो तो अंग्रेजी और हिंदी में आएगा, यदि आप गुजराती हो तो अंग्रेजी और गुजराती में आएगा, मराठी हो तो अंग्रेजी और मराठी में आएगा। यानी एक लैंग्वेज इंग्लिश होगी और दूसरी लैंग्वेज आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, उस लैंग्वेज में वो प्रोविजंस होते हैं। तो अच्छा होगा कि डिग्लोट खरीदो आप। ठीक है, सबसे पहले क्या खरीदोगे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और भारत का संविधान भी बेयर एक्ट खरीदना, बुक मत खरीदना। ठीक है, अगर सबसे पहले आप बेयर एक्ट खरीदो, फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है और आपको समझ में आएगा, वो भी डिग्लोट ही खरीदो। उसके बाद CPC 1908 3rd नंबर पे वो खरीदो। और उसके बाद फिर IPC खरीदो आप, क्योंकि IPC 1860 की लिखी हुई है। 1860 की जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, वो थोड़ा सा प्रोविजन कोमाज लगा के एक सब्जेक्ट दे देंगे, फिर बीच में क्लोज दे देंगे, फिर आगे दे देंगे, तो वो इंग्लिश पढ़ने में या हिंदी को सही ट्रांसलेट करने में, आपको इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए बेयर एक्ट पढ़ना सीखना है तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से बेयर एक्ट पढ़ना सीखो। ठीक है, इसी हिसाब से आप एक एक बेयर एक्ट पढ़ो। अचानक से सारी बुक्स एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बेयर एक्ट खरीदो, उस बेयर एक्ट को रिवीजन करो, पढ़ो, देखो कि कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उन पार्ट्स के नाम क्या हैं, उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, उसमें क्या चीजें दे रखी है, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ऐसे करना और ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, LLB ऐसे ही पास कर लिया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे ही LLB पास कर लेते हैं। तो प्लीज फॉलो इट, आपको बहुत फायदा करेगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।